ओके, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एलएचएस ले लेते हैं। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस थीटा, राइट, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो साइन थीटा, ठीक, अपॉन कॉस थीटा, और ये साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, सबके नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये थोड़ा ना मैंने शॉर्ट में कर दिया है, बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पे एलसीएम लिया हमने तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, और ये वाला जो साइन थीटा है ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्लस इस कॉस थीटा को तोड़ेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, फिर नीचे इसको तोड़ो, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया। अच्छा, अब इसका भी एलसीएम ले लो, तो ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये एलसीएम हो गया, यहाँ पे एलसीएम लिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। ठीक, अब सुनो, यहाँ से यहाँ पे एक काम करेंगे कि मैं यहाँ से माइनस कॉमन कर लेता हूँ। ठीक, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से मैं, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से मैं माइनस कॉमन करूँगा तो यहाँ से बचेगा मेरे पास साइन थीटा। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, कॉमन कर लूँगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर ले लूँगा, तो देखो 1 अपॉन, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमने बाहर ले लिया। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक, माइनस ये इधर चला जाएगा तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ओके, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये, उसके बाद नीचे बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब ये और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे बचेगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इसकी इतनी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा। अब इसको आप सेपरेट कर लो। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, अच्छा, अब देखो इसको मैं तोड़ता हूँ तो ये एक, यानी 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। देखो 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, -1। आपको यही प्रूफ करना था।
LHS इक्वल टू RHS। आपको यही प्रूफ करना था। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास है 3 years ago। 3 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, 3 साल पहले कि 3 years ago रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नाजमा। 10 years later रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नाजमा। हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नाजमा नाउ? ठीक है, तो देखो यहां पर जैसे लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि, द प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि इज X ईयर। ठीक, और फिर हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नाजमा इज Y ईयर। ठीक है, प्रेजेंट एज इसकी नाजमा की कितनी है? Y ईयर्स है। अच्छा, नाउ अब उसने क्या कहा है? नाउ थ्राइस है ना, 3 years एगो, 3 साल पहले की बात है। 3 years एगो, 3 साल पहले की बात है। तो रश्मि से X-3 हो जाएगी और नाजमा की कितनी हो जाएगी? Y-3। अच्छा, उसने क्या बोला? 3 years एगो रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नाजमा। कौन है? रश्मि है। तो हम लोग अगर दोनों को इक्वल करना है तो नाजमा में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये X-3 इक्वल टू 3Y-9। इसको इधर बुला लो, X-3Y उधर जाएगा, -6, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अच्छा सुनो, अब यहां पर क्या होगा? फिर से नाउ अगेन 10 years later, 10 years later, 10 years later, लेटर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? X + 10 और Y + 10। ठीक है, Y + 10, X + 10। अच्छा, इसमें जो है उसने क्या कहा है कि रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नाजमा। रश्मि ट्वाइस हो जा रही है, तो यहां पर हम इसमें ट्वाइस से कर देंगे, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x + 20 इक्वल टू Y + 10। इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, 2x - y इक्वल टू -10। ये हो जाएगी इक्वेशन। अच्छा, अब हमें इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक, तो मैं क्या करूंगा यहां पर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। राइट, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 2। इसमें 3 से कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 6x - 3y इक्वल टू -30। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है, x - 3y इक्वल टू -6। अब यहां पर कर दो आप ऐड, सब्ट्रैक्ट करो, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। ये बचेगा 5x। ठीक, और यहां पर कितना बचेगा? -24। अच्छा, ये प्लस है, ये माइनस है, -24 बचेगा। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? देख लेता हूं। देखो, कह रहा है 3 years एगो, 3 साल पहले रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नाजमा। रश्मि 3 साल बड़ी है, तो नाजमा में भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3y - 9। ये उधर जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, फिर उसने कहा है कि 10 years later, 10 साल बाद, ठीक, रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नाजमा। तो रश्मि जो है ट्वाइस, अच्छा रश्मि ट्वाइस हो जा रही है नाजमा से, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। चलो चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट को सही कर लेता हूं। ठीक, अब देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे,
थोड़ा सा देख लीजिएगा, मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे x प्लस 10 और ये हो जाएगा 2y प्लस 20, ये इधर आ जाएगा तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 बचेगा, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा तो सुनो, इसको हमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट और ये फ्रॉम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 2 से देखो फर्स्ट ये हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6 और ये है सेकंड x माइनस 2y इक्वल टू 10। क्या ये बात समझ में आई? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर दो, ये माइनस है तो प्लस कर दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो। ठीक, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16, यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 ईयर्स। अच्छा ये y था कौन? तो नाजमा, नाजमास प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज ये हो गई नाजमा की प्रेजेंट एज। अच्छा इस y की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो। चलो यहां से देख लो, 16 इसमें रखता हूं तो x माइनस 32 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 प्लस 32, यानी x इक्वल टू 42 ईयर आ जाएगा, 42 ईयर्स। और ये किसकी है? रश्मीस प्रेजेंट एज, रश्मि प्रेजेंट एज। तो ये हो जाएगा 32 और इसका प्रेजेंट एज आया 16 ईयर्स। ये कौन था? नाजमा। और रश्मि की प्रेजेंट एज कितनी है? 42 ईयर्स। बस इतना बताना था इसमें। 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन था स्टूडेंट। समझ आ रहा है आप लोग को? दिख रहा है प्रॉपर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करिए। देखो यहां पर हमें दिया गया है कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 10। अच्छा इसको मैं थीटा बाई ये बना सकता हूं। क्या होता है? साइन का उल्टा है, होता है कॉसेक, है ना। यानी यहाँ पर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा बेस निकाल लो यहाँ से, बेस स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच कितना है हमारे पास? रूट 10 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1, ये आ जाएगा 9। 9 का रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3। ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी जो बेस है वो हमारे पास कितना है? 3 है। अच्छा हमें क्या करना है? टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? परपेंडिकुलर हमारे पास है 1। ठीक है, परपेंडिकुलर है 1 और बेस कितना हमारे पास? 3। तो टेन थीटा की ये वैल्यू आ गई। अच्छा उसके बाद हमें सेक थीटा का निकालना है। तो सेक थीटा इसका होता है, सेक थीटा का होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कॉस का जस्ट उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास? हाइपोटेनियस है कितना? रूट 3, रूट 10 अपॉन बेस, बेस कितना है? 3। तो ये आ जाएगा बेसिकली हमारे पास सेक थीटा, रूट 10 अपॉन 3। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं। ये चीजें फाइंड करनी थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अपना। ओके, तो अगला क्वेश्चन जो है ये हमें दिया गया है यहाँ पर, प्रूव दैट कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। इसको अगर मैं ये लिखूं, ठीक है क्या, कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। अच्छा इसका मैं a प्लस बी a माइनस बी लगा दे रहा हूँ, है ना। हमें प्रूफ करना है तो LHS मैं ले रहा हूँ, LHS अभी। अच्छा इसको मैं ये लिख दे रहा हूँ, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक, ये इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अच्छा कॉस स्क्वायर a
ठीक, माइनस इसको मैं किस में तोड़ सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में तोड़ सकता हूँ इसको। ठीक, अच्छा सुनो, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अच्छा ये सॉरी, ये प्लस का 1 होगा। ठीक, अब देखो इन दोनों को ऐड कर लो तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, हैंस प्रूफ्ड। आपको यही प्रूफ करना था भाई। यहाँ इसके आगे तो मैंने इसी को सॉल्व किया है ना, इसको हटा दो आप, इसको आप हटा दो। बात समझ में आई? तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखिए, तो यहाँ पर अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या दिया गया है, अ लाइन एल इंटरसेक्ट साइड्स पी क्यू एंड पी आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये ट्राइंगल हमें दिया गया है पी क्यू आर। एक लाइन है एल इंटरसेक्ट साइड पी क्यू एंड पी आर, इसको इंटरसेक्ट कर रही लाइन एल और एम पर। ठीक है, अब उसने कहा है एल एम पैरेलल है क्यू आर के, पैरेलल है क्यू आर के। ये बात गिवन है, ये गिवन है। अच्छा, ये बात अगर गिवन है तो आप यहां पर बीपीटी लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू थ्योरम बीपीटी, ठीक, आप बीपीटी लगा सकते हो। तो हम क्या कह सकते हैं, पीएल अपॉन क्यूएल इक्वल टू पीएम अपॉन एम आर। अच्छा ठीक है, अब सुनो, यहां पर हमें पी आर, ऐसा करो इसमें दोनों में 1 ऐड कर दो, है ना, बोथ साइड 1 ऐड कर दो, इसमें बोथ साइड 1 ऐड कर दो। चलो देखो, इधर देख लो, आप 1 ऐड करो। ठीक, पहले पीएल इसमें ऐड कर दो, पीएल अपॉन क्यूएल प्लस 1 इक्वल टू पीएम अपॉन एम आर प्लस 1। एलसीएम ले लो, तो पीएल प्लस क्यूएल अपॉन क्यूएल इक्वल टू पीएम प्लस एम आर अपॉन एम आर। अब पीएल प्लस क्यूएल मिला करके क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन क्यूएल इक्वल टू पीएम प्लस एम आर, ये हो जाएगा पी आर अपॉन एम आर। अच्छा, पी क्यू प्लस क्यूएल कितना हो जा रहा है, तो पी क्यू हमें दिया गया है 12 अपॉन क्यूएल कितना हो जाएगा, क्यूएल। अच्छा सुनो, उसने क्यूएल की जगह हमें क्या दे रखा है, क्यूएल, पीएल दे रखा है, पीएल, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग है, राइट। इसका पहले हमें पलट लेना चाहिए, पी क्यू अपॉन पीएल अपॉन क्यूएल। हमें पीएम दिया होगा, एक सेकंड, पीएल दिया गया है, पीआर दिया गया है, पीक्यू दिया गया है, पीएल, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पीएम। ओके, सुनो 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 सुनो, यहां से थोड़ा सा चेंज कर देंगे, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे। ओके, अब सुनो, यहां चेंज क्या करेंगे, पहले तो हम लोग इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं, क्यूएल अपॉन पीएल इक्वल टू एम आर। ठीक है, इसको करेंगे एम आर अपॉन पी एम। अब यहां पर आप 1 जोड़ो, है ना, यहां पर आप 1 जोड़ो, यहां पर आप 1 जोड़ो, यहां पर आप 1 जोड़ दो। यहां पर आप 1 जोड़ो, QL प्लस PL अपॉन PL, ठीक है, अपॉन PL हो जाए। ठीक है, तो यहां पर देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 1 ऐड किया, एलसीएम ले लिया, है ना, फिर यहां से MR प्लस PM, नीचे कितना हो जाएगा, PM। अच्छा, अब QL प्लस PL कितना हो जाएगा, टोटल
पी क्यू हो जाएगा, और पी क्यू कितना हमें दिया गया 12, और पी एल हमें कितना पता है 7.2। इधर देखो एम आर प्लस पी एम, ये टोटल कितना हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और पी एम हमें पता नहीं है, ठीक, वही हमें निकालना है, तो पी एम। अब देखो इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 72। इधर ध्यान दो, ये कितना हो जाएगा, ये इधर से जाएगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12/72 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/PM, ठीक। अच्छा 12 छंग 72 इक्वल टू 1/PM हो जाएगा, और यहां से PM कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। PM कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाँ चलो ठीक है, आप लोग को दिख रहा है प्रॉपर, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। अच्छा अब देखिए यहां पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, ठीक, वो क्या दिया गया है, कह रहा है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट -6, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है। चलो देखो यहां पर एक लाइन है हमारे पास A, और ये पॉइंट हमें कितना दिया गया है विच द पॉइंट -6, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। A हमें दिया गया -3, -1, ठीक है, -1, और B पॉइंट हमें दिया गया है कितना -8, 9 ये। अच्छा P पॉइंट यहां पर है जो डिवाइड कर रहा है इसको, P पॉइंट -6, y ये डिवाइड कर रहा है, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अच्छा डिटरमाइन द रेशियो, अच्छा रेशियो हमें निकालना पहले, तो लेट से रेशियो हम लेट कर ले रहे हैं k रेशियो 1, ठीक है, इसको हम लोग m1 मान ले रहे हैं, इसको m2 मान ले रहे हैं, बात समझ में आई। तो इधर देखो ये कैपिटल X, ये कैपिटल Y हो जाएगा, तो कैपिटल X इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा, समझ में आया। तो देखो यहाँ से x -6 हो गया, m1 कितना है k, x2 कितना है, x2 है हमारे पास कितना, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हमारे पास x2 कितना है, देखो x2 है -8 प्लस m2 कितना है, m2 हमारे पास है कितना 1, x1 कितना है हमारे पास, x1 है -3 अपॉन m1 प्लस m2, m1 हमारे पास है k प्लस 1, ये इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -6 k प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा -8k, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -6k -6 -8k है ना -3, इधर इसको बुला के लेके आओ, तो -6k प्लस 8k, ठीक है, इक्वल टू -3 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 2k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 3/2, यानी जो रेशियो है 3:2 आ जाएगा, ये आ जाएगा रेशियो, ठीक। अब सुनो ये रेशियो आ गया, अब हम लोग को क्या करना है, यहां पे वैल्यू पुट कर देना फिर से, y इक्वल टू, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा, ठीक। y कितना है हमारे पास, y ही है, m1 हमारे पास है k, और k की वैल्यू यहां पर देखो कितनी है, k रेशियो 1 3 हो जाएगा, m1 की जगह अब हम लोग क्या लेंगे 3, ठीक है, और y2 चेक करो यहां 9 है प्लस m2 हमारे पास कितना है 1, और y1 हमारे पास कितना है -1, और m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस कितना 1, 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5y इक्वल टू 9, 3 और 27 -1, ठीक, तो ये हो जाएगा 26, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 26/5, ठीक है। ये हमें इस तरह से करना था, इस तरह से हमें करना है सॉल्व, ठीक है, ये ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक। चलो देखो अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, कह रहा है कि सुनिए
सॉल्व करते हैं 3 + 2√5। ठीक है, इसको हमें करा इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन रेशनल नंबर। तो चलिए इसको पहले तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, विद कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, डिक्शन मेथड। तो इस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो 3 + 2√5 = P/Q, where Q not equal to 0, where Q, P and Q, where P and Q, where P and Q are co-prime integers, co-prime integer। ठीक है, ये दोनों क्या है, को-प्राइम इंटीजर है। समझ में आया ये? अच्छा, इसको आप उधर भेजो 2√5 P/Q, इधर ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। ओके, 2√5 = आप एलसीएम ले लो P - 3Q/Q, ये 2 उधर जाएगा तो √5 = ये कितना आ जाएगा, P - 3Q/2Q, ये हो गया। अच्छा, अब देखो यहां पर ये दोनों LHS और RHS इसके बराबर हैं, तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि भी P - 3Q/2Q इज अ रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये अगर रेशनल नंबर है तो LHS जो है RHS के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि √5 भी क्या होगा, इज रेशनल, इज रेशनल ऑल्सो, रेशनल ऑल्सो। ये तो वैसे भी रेशनल हो जाएगा, हेंस बट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। पर हम क्या देख पा रहे हैं कि 3 + 2√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है। तो आपको इतना हमें लेट करके इसको सॉल्व करना था। आपको सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर इज 31 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, हमें एरिया फाइंड कर, देखो पेरीमीटर हमें दिया गया है 31 सेंटीमीटर है। ठीक, और क्या दिया गया, रेडियस हमें दिया गया है 6.5 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, ये फाइंड करना है। ठीक, तो देखो यहां पर पेरीमीटर अगर मैं निकालूं, पेरीमीटर क्या होता है, 2r + θ/360 × 2πr, ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो 2 × r यानी 6.5 प्लस थीटा हमें पता नहीं है 360, हमारा एम तो यही है थीटा निकालने का। इसको आप 2π ही रखो, r रखो 6.5। अच्छा, ये कितना है, 31 पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर 31 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 13, तो 30 - 13, 31 - 13, इधर क्या बचेगा, θ/360 × 2π। अच्छा, 2π से इसकी अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 13π। ठीक, थीटा यहां से निकालूं तो यहां से कितना बचेगा, 18 360/13π इक्वल टू इधर आ जाएगा थीटा। ये थीटा की वैल्यू हो गई। ठीक, अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो है ये θ/360 × πr² होता है। ठीक, थीटा की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। ठीक, कितना, 18 × 360/13π, ठीक है, इंटू पाई, यहाँ रखो r 6.5 का होल स्क्वायर, राइट। ये पाई से पाई खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, 13 से अगर मैं इसको काटता हूँ कितना, 65 का स्क्वायर करो, ठीक है, तो 36, 25, 6 पंचे 30, 30 दूना 60,
5 2 2 1 4 और 2 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा 42 पॉइंट, यानी 18/360 अपॉन 42 इंटू 2.5, सॉरी ये यहाँ पे लिखा जाएगा 18 इंटू 360 अपॉन 13 इंटू ये कितना हो जाएगा 42.25। अच्छा 13 से ये डिवाइड हो सकता है क्या? 13 से डिवाइड हो सकता है क्या? 13 ते 39, 13 चौके 52, 13 ते 39, 3 बचेगा, इसके आगे लग जाएगा 325 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 13 से कट जाएगा क्या? ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। 13 दूना 26, 10 बचेगा, डेसिमल में ही जाएगा। ठीक है, 13 कम 13, 13 एकम 13 होगा, 5 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, 50 हो गया। 13 ते 39, 13 ते 39, 50 में से 39 माइनस हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, ये बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो ये 11 हो गया। फिर इसके आगे एक 0 लग जाएगा। 13 5 65, 13 74, 13 7 91, 13 8 104, 13 8 104। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 13 8 104। तो इन सब का आप मल्टीप्लाई कर दो आप 1.38 इंटू 360 इंटू 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो बस इसका आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करा देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे। A chord of a circle of radius 21 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the minor segment of the circle. अच्छा सुनो, एक सर्किल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो ये हमारे पास एक कॉर्ड है, ये हो गया, इस पर सेंटर पर एंगल कितना है 60 डिग्री है। ठीक, ये कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा सुनो, ए बी, तो यहाँ से अगर मैं थीटा, ये हमें एरिया निकालना है ये, तो पहले मैं क्या करूँगा एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा, समझ में आया कि नहीं? फिर इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। ठीक, चलो देखो, तो पहले हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या है, ए ओ, ये ओ ए बी ओ, ये थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा चलो देखो, थीटा हम लोग कितना रख रहे हैं, थीटा हमारे पास है 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू डालो, पाई दिया गया है क्या? नहीं दिया है, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर रेडियस कितना है 21 इंटू 21, 3 7 21। ठीक, ये हो जाएगा 6। अच्छा 6 से अगर मैं 3 से काट दूं इसको 2, और 2 से मैं इसको काट दे रहा हूँ 11 हो जाएगा, यानी 11 गुणे 21, ये कितना आ जाएगा 21, 21 गुणे 11, यानी यहाँ पे 11 कम 11, 1 बचेगा। ठीक है, 10 बचा है ना, फिर 11 दूने 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, और ये ट्राइंगल है कैसा बेसिकली, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल टू इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या था, √3a² अपॉन 4। ठीक है, तो √3 ये हो जाएगा अपॉन 4 इंटू साइड इसकी कितनी है 21, इसका होल स्क्वायर हो गया। अच्छा 441 हो जाएगा इसका, 441 √3 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनर आर्क निकालना है, इसका एरिया रख करके आप डिवाइड कर लो, तो माइनर आर्क कितना आ जाएगा, माइनर आर्क अगर हम निकालें तो टोटल एरिया में से 231 में से ये वाला एरिया आप माइनस कर दो अपॉन 4, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनर आर्क। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? तो इसको आप लोग यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा सुनो,
यहाँ पर हमें दिया गया है एक ट्रपेजियम है। क्या ट्रपेजियम? ABCD। ठीक है, ABCD एक ट्रपेजियम है ऐसा, ABCD। ठीक है, अब उसने दिया है ये इसके डायगोनल्स हो गए, ये हो गया O। ठीक, मैं इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, इसके पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं। तो AB पैरेलल है किसके? OE के। ये मैं बोल रहा हूं अपनी तरफ से। ठीक है, तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले ले रहा हूं, ये वाला हमें ये प्रूफ करना है ना। हम ये वाला ट्राइंगल ले ले रहे हैं। इन ट्राइंगल, ठीक है, यहां अकॉर्डिंग टू यूजिंग BPT थ्योरम यूज कर रहा हूं, BPT। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि भाई ट्राइंगल ABD इन ट्राइंगल ABD में। ठीक है, मैं इसमें फोकस कर रहा हूं। ठीक, अच्छा सुनो, तो ABD इन ट्राइंगल ABD, तो मैं ये कह दूं कि AE अपॉन DE और AO अपॉन OC। ABD है ना ये, तो मैं ये कहूंगा OD अपॉन OB। हाँ चलो ठीक है, देखो यहाँ पे OB अपॉन OD इक्वल टू, देखो OB अपॉन OD, ये वाला मैंने ट्राइंगल लिया, OB अपॉन OD। और यहां से, या फिर ऐसे मैं बोल सकता हूं OD, यहां से मैं चल रहा हूं OD अपॉन OB इक्वल टू DE अपॉन AE। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब मैं ये वाला ट्राइंगल ले ले रहा हूं, ABD हो चुका है, देखो ADC, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ADC। अब जरा चेक करो, हमें एक साइड को कॉमन रखना है, इस साइड को ADC, ये वाला ट्राइंगल लो। तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या? AO अपॉन OC, AO अपॉन OC इक्वल टू AE अपॉन DE, AE अपॉन DE। ठीक है, इसको थोड़ा रिवर्स कर लो, तो OC अपॉन AO इक्वल टू DE अपॉन AE। इक्वेशन 2। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन से यहां बाय यूजिंग, मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं कि OE पैरेलल है किसके? CD के, और यूजिंग BPT, मैं BPT यूज कर ले रहा हूं, ये इसके पैरेलल है, OB के पैरेलल है। ठीक, अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस की मैं अगर बात करूं तो देखो दोनों के RHS इक्वल हैं, तो LHS भी इक्वल हो जाएंगे। OD अपॉन OB, OC अपॉन OA, ये, और यही चेक कर लो, हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, AO अपॉन, ये इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो। ठीक, ये इधर आ जाएगा, तो OA अपॉन OB इक्वल टू OC अपॉन, ये उधर जाएगा OB अपॉन OC। सुनो, ये इधर आया है AO अपॉन, ये उधर चला गया, ये इधर आ जाएगा OD अपॉन OC। ये हैंस प्रूफ्ड, हमें यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ। ठीक है ना, तो बेसिकली हमें ये प्रूफ करना था। तो आज का सेशन जितने क्वेश्चंस थे मैंने कंप्लीट किए, अभी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, करा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 30 सेंटीमीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। करा फ्रॉम अ point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 30 सेंटीमीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा, नीचे से 30 सेंटीमीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है। ठीक, तो यहां से एंगल बन रहा है, एलिवेशन एंगल। तो यहां से देखो एंगल कितना जा रहा है, 30 डिग्री है, और यहां से एंगल कितना जा रहा है, 60 डिग्री है। A point on the ground the angle of elevation of the bottom and
top of a transmission tower fixed at the top of a 30 सेंटीमीटर हाई बिल्डिंग आर 45 सेंटीमीटर, अच्छा 45 और 30 है, तो यहाँ पे 45 कर लीजिए, 45, ठीक है, और 60 सेंटीमीटर है। तो सुनो यहाँ पर ए बी सी और ये डी पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, इतना हमें कर लेना है। अच्छा पहले ये वाला पॉइंट ले लो, इन ट्राइंगल बी सी डी, तो 10 45, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हमें बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमें 30 दी गई है, अपॉन बेस, बेस है सी डी, तो सी डी यहां से कितना, इसकी वैल्यू 1 होती है, 30 अपॉन सी डी, और सी डी हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब हमें हाइट निकालनी है, लेट्स से इसकी हाइट h है, तो हमें अब एंगल ले लेना है 60 डिग्री, यानी एंगल हम कौन सा लेंगे, ए सी डी ट्राइंगल लेंगे, ठीक, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1060, ठीक है, 1060 इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। अच्छा सुनो, 1060 की वैल्यू होती है √3, ए सी कितना है, तो h प्लस ए सी देखो यहां से यहां तक है, ठीक, तो ए सी में ए बी प्लस बी सी है, बी सी कितना है 30 है, अपॉन सी डी, सी डी हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है कितना 30 है, ये इधर जाएगा, तो 30 √3 इक्वल टू h प्लस 30, ये इधर आ जाएगा, तो 30 √3 माइनस 30 इक्वल टू h, ये कितना आ जाएगा 30 ब्रैकेट √3 माइनस 1 इक्वल टू h। अच्छा देखो यहां पर मैं अगर इसकी वैल्यू पुट कर दूं √3 की, तो √3 की वैल्यू डाल दो आप, तो कितना बचेगा, देखो 30 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, तो 1 तो हट जाएगा 732, ठीक है, ये बचेगा इक्वल टू h, इसकी मल्टीप्लाई करो, ये पॉइंट उधर कूद जाएगा, तो 3 इंटू 7.32 हो जाएगा h, अच्छा इसके मल्टीप्लाई करो 6 9 21, ये ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर, तो 21.96 क्या है सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 21.96 सेंटीमीटर कंप्लीटेड, ठीक है। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयां, ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, 1 महीना आपके पास बचा हुआ है, ये याद रखिएगा। अभी जो प्रेजेंट टाइम में आप लोग फोन चलाना, सोशल मीडिया का यूज करना, ज्यादातर इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन रहना छोड़ दीजिए, सिर्फ 1 घंटे आधे घंटे का वीडियो देखिए यहाँ पर और खुद से प्रैक्टिस करिए। PYQ क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करवा ही रहा हूं क्लास 10th के बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ के, तो प्लीज यहां से जरूर देखें, प्रैक्टिस करें, घर पे भी क्वेश्चंस लगाएं, अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, नव वर्ष की हार्दिक शुभ